मसीह में मेरे प्रियजनों, आपका स्वागत है 1 कुरिन्थियों 11 के 2 से 16 आयतों की चर्चा के दूसरे भाग में। अगर आपने पहला भाग नहीं सुना तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पहले जाकर वह सुनिए, फिर इस पर आइएगा। जैसा कि मैंने कल को कहा था, इन आयतों को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत सारा इसको लेके बहुत भ्रांतियां हैं। और यह आयत प्रार्थना के समय सर ढकने को लेकर है। परंतु पौलुस जो इन आयतों में कह रहा है उसमें बहुत कुछ हम आसानी से नहीं समझ सकते। कल हमने एक बात स्पष्ट की थी कि पौलुस यहाँ सार्वजनिक उपासना के बारे में, व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है। यह जो पौलुस जो सर ढकने की बात कर रहा है वह सार्वजनिक उपासना के संदर्भ में है। तो मैं पहले वापस 1 कुरिन्थियों 11 की 2 से 16 आयतों को आपके लिए पढ़कर सुनाता हूं। आप मेरी हर बात का ध्यान रखते हैं और जो परंपराएं मैंने आपको सौंपी हैं उनमें दृढ़ बने रहते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों की प्रशंसा करता हूं। फिर भी आपको यह बताना चाहता हूं कि मसीह प्रत्येक पुरुष के शीर्ष है। पुरुष अपनी पत्नी का शीर्ष है, लेकिन मसीह का शीर्ष परमेश्वर ही है। जो पुरुष सिर ढककर प्रार्थना या नबूवत करता है वह अपने शीर्ष मसीह का अपमान करता है, और जो स्त्री बिना सर ढके प्रार्थना या नबूवत करती है वह अपने शीर्ष पति का अपमान करती है, क्योंकि तब वह उस स्त्री जैसी है जिसका सर मुंडा हुआ है। यदि कोई स्त्री अपने सर नहीं ढकती तो क्यों न वह अपना सर मुंडवा ले। यदि कटे हुए केश या मुंडा हुआ सर स्त्री के लज्जा की बात है तो वह अपना सर ढक ले। पुरुष को अपना सर नहीं ढकना चाहिए, क्योंकि वह परमेश्वर का प्रतिरूप और उसकी महिमा का प्रतिबिंब है, जबकि स्त्री पुरुष की महिमा का प्रतिबिंब है। पुरुष स्त्री से नहीं बना बल्कि स्त्री पुरुष से बनी, और पुरुष की सृष्टि स्त्री के लिए नहीं हुई बल्कि पुरुष के लिए स्त्री की सृष्टि हुई। इसलिए प्रार्थना में स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को मान मर्यादा का चिन्ह अपने सर पर पहनना चाहिए। फिर भी प्रभु में स्त्री के बिना पुरुष कुछ नहीं है और पुरुष के बिना स्त्री कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे पुरुष से स्त्री की सृष्टि हुई वैसे ही पुरुष का जन्म स्त्री से होता है, किंतु सबका मूल्य स्रोत के परमेश्वर है। आप स्वयं विचार करें, क्या यह उचित है कि स्त्री बिना सर ढके परमेश्वर से प्रार्थना करे? क्या प्रकृति स्वयं आपको यह शिक्षा नहीं देती कि लंबे केश रखना पुरुष के लिए लज्जा की बात है, जबकि स्त्री के लिए यह गौरव की बात है, क्योंकि उसे आवरण के रूप में लंबे केश मिले हैं? यदि कोई इसके विषय में विवाद करना चाहे तो वह यह जान ले कि न तो हमारे यहाँ कोई दूसरी प्रथा प्रचलित है और न परमेश्वर की कलीसियाओं में ही है। दूसरी आयत में पौलुस कह रहा है जो परंपराएं मैंने आपको सौंपी हैं, वही 16 आयत में कहता है हमारे यहाँ कोई दूसरी प्रथा प्रचलित नहीं है। तो यहाँ बात परंपरा की हो रही है, पर यह परंपरा जो पौलुस दे रहा है वह एक आत्मिक सिद्धांत पर आधारित है, जो तीसरे आयत में पौलुस ने लिखा है। अधीनता के क्रम और अधीनता का जो क्रम का जो आत्मिक सिद्धांत है उसके बारे में, जिसके बारे में मैं कल को बात की थी। अब कल मैंने यह भी बोला था कि आत्मिक सिद्धांत नहीं बदलते, पर वह हमेशा वही रहते हैं क्योंकि यह सनातन के हैं, परंतु परंपराएं बदलती रहती हैं। परंपरा संस्कृति के हिसाब से बदलती जाती हैं, स्थान के हिसाब से और समय के हिसाब से। तो जब परंपरा बदलती है तो उसके पुराने मायने कई बार खो जाते हैं, और यही इस सर ढकने की परंपरा के साथ भी था। तो इस सर ढकने के पीछे आत्मिक सिद्धांत है अधीनता का क्रम। एक शादी में पुरुष यानी पति मसीह के अधीन है और पत्नी पति के, और मसीह पिता परमेश्वर के। कल हमने यह भी समझा था कि अधीनता जोर जबरदस्ती किसी पर थोपी नहीं जा सकती। अधीनता का मतलब हीनता नहीं होता। अधीनता का अर्थ यह भी नहीं है कि आप जिसके अधीन हैं आप उससे किसी प्रकार से कम हैं, पर अधीनता परमेश्वर का बनाया एक क्रम है, सुरक्षा का, व्यवस्था का, समर्पण का, प्रेम का। और पत्नी पति के अधीन है का अर्थ है कि वह उसकी सुरक्षा में है। पत्नी की काबिलियत पति को सशक्त करने के लिए है, परंतु पौलुस ने यह भी कहा 11 आयत में कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं। यह दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, पर स्रोत केवल और केवल परमेश्वर है। यह है आत्मिक सिद्धांत जिसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ सर ढकने की प्रथा के बारे में पौलुस कह रहा है। तो अब आते हैं प्रथा पर या परंपरा पर। मैं इन आयतों को समझने के लिए बहुत शोध किया, बहुत रिसर्च की, और यह जानना कि पौलुस के समय सर ढकने के लेकर ही अलग अलग प्रथाएं थी, और हर एक संस्कृति में इस प्रथा का अलग अलग मतलब था। यहां तक कि पुरुषों के सर ढकने और स्त्रियों के सर ढकने के कारण भी अलग अलग थे।
क्योंकि पौलुस यह पत्र कुरिन्थियों शहर की मंडली को लिख रहा था, तो हमें वहां पर सर ढकने की परंपरा और उसके मतलब को समझना पड़ेगा। पौलुस जो कुछ भी कह रहा है वह उनके संदर्भ में है, यहूदी संदर्भ में नहीं है। और इसका प्रमाण है चौथी आयत में, जहां वह कहता है जो पुरुष सिर ढककर प्रार्थना या नबूवत करता है वह अपने शीर्ष मसीह का अपमान करता है। जबकि यहूदी पुरुष जब भी प्रार्थना करते थे वे सर ढककर ही करते थे। पर कुरिन्थियुस जो कि एक यूनानी शहर था जिस पर रोमियो शासन था, वहां की संस्कृति ग्रेको रोमन कहलाती है, मतलब इन दो संस्कृतियों की मिलीजुली संस्कृति। उस संस्कृति में जब मूर्ति पूजा करने वाले पुरोहित जो कि पुरुष ही होते थे, वे आराधना के समय अपना सर ढकते थे। तो कई विद्वान कहते हैं कि पौलुस नहीं चाहता था कि विश्वासी पुरुष इन मूर्ति पूजकों की उपासना करें, की तरह उपासना करें सर ढक के, और इसलिए वह पुरुषों को प्रार्थना के समय या प्रचार करते समय सर पर कपड़ा डालने से मना कर रहा है। पर मैं इससे एक मत नहीं हूं, क्योंकि यहूदी भी सर ढकते थे उपासना और प्रार्थना के समय। पर रोमियो संस्कृति में जो दास होते थे, दास स्लेव्स, वैसे आधे से ज्यादा जनसंख्या वो दास की ही थी, और कुरिन्थियों कलीसिया में भी अधिक इसी तबके के लोग थे। दासों के लिए प्रथा थी, दासों के लिए, कि वे अपना दासत्व के चिन्ह के रूप में अपने सर के ऊपर कपड़ा डालते थे। और प्रार्थना उपासना के समय पौलुस पुरुषों से कपड़ा डालने से इसलिए मना कर रहा है क्योंकि मसीह के कारण अब हम स्वतंत्र हैं, हम किसी मनुष्य के दास नहीं हैं। इसलिए जब एक पुरुष प्रार्थना के समय पर सर ढकता है तो वह मसीह के सर का अपमान इसलिए करता है क्योंकि वह उस स्वतंत्रता का अपमान करता है जो मसीह में मनुष्य को प्राप्त हुई है। एक और कारण हो सकता है, भारत में लोग जैसे पगड़ी पहनते हैं, यूरोपीय देशों में हैट पहनते हैं, पर जब वे लोग राजा या किसी बड़े के सामने जाते हैं तो सम्मान देने के लिए पगड़ी या हैट को वो उतार कर अपने हाथों में ले लेते हैं। अब इस संदर्भ में भी हो सकता है पौलुस पुरुषों से प्रार्थना के समय यीशु के सम्मान में सर ढकने के लिए मना कर रहा है। परंतु स्त्रियों के लिए सर ढकने की परंपरा के पीछे अन्य कारण था। यहां दासत्व की कोई बात नहीं थी। एक तो सम्मानीय जितनी भी स्त्री थी, रिस्पेक्टेबल वुमेन, खासकर जो शादीशुदा, हमेशा सर ढकती थी, जैसे हमारे देश में भी रूढ़िवादी समाज में आज भी होता है। उन दिनों बालों को वासना की नजर से देखा जाता है कि लंबे बाल लोग औरतों पे अच्छे दिखते हैं, तो उसको वो गलत निगाहों से देखते थे। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुरिन्थियों शहर में बहुत सारी वेश्याएं थी, और वेश्याएं अपना सर नहीं ढकती थी ग्राहकों को लुभाने के लिए, क्योंकि वो वासना का प्रतीक था। तो उस समय अगर कोई स्त्री बिना सर ढके आ जाए सामने तो उसे सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाता था। वह ऐसा ही था जैसे कोई स्त्री अपना सर ही मुंडवा ले। आज भी अधिकतर स्त्रियां अपने बाल मुंडवाना नहीं चाहेंगी, वह उसे अपमान मानती हैं। वे लोग लंबे बालों को अपने स्त्रीत्व का और सुंदरता का प्रतीक मानती हैं। तो लंबे बाल जहां उस समय सुंदरता और स्त्रीत्व का प्रतीक था, वही वह वासना जगाने का भी प्रतीक था। तो वेश्याएं सर खुला रखती थी, ठीक वैसे ही जैसे आज की वेश्याएं उत्तेजक कपड़े पहनती हैं अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए। तो अब कई वेश्याएं भी विश्वास में आकर कलीसिया में आई, और कई दूसरी स्त्रियां भी मसीह में अपनी स्वतंत्रता के कारण बिना सर ढके आने लगी। जाहिर सी बात है, पुरुषों को लगा कि यह हमें लुभा रही हैं, क्योंकि वे लोग ऐसे ही समाज से आए थे। तो अगर मेरी पत्नी के बारे में कोई गलत सोचेगा तो अपमान किसका हुआ? मेरा हुआ। वैसे ही बाहर के लोग कलीसिया के बारे में भी गलत सोचेंगे तो अपमान किसका हुआ? यीशु मसीह का हुआ, जो कलीसिया का सर है। तो पौलुस कहता है कि जब स्त्री प्रार्थना करे या नबूवत करे, भविष्यवाणी करे, जब उसे सब देख रहे हैं, वह सर ढककर करे। ऐसा करके वह यह बता रही है कि मैं अपने पति के अधीन हूं, मैं उसकी सुरक्षा में हूं, उसके अधिकार में हूं, मैं और किसी के लिए उपलब्ध नहीं हूं। और इस तरह उसका सम्मान सुरक्षित रहता है, उसके पति और कलीसिया का भी रहता है। तो यह था पौलुस के समय का सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। तो आज क्या होगा? हमारे देश में कई स्त्री, खास तौर से विवाहित स्त्रियां, वो सर पर घूंघट लेती हैं, वहां कोई समस्या नहीं है। पर खास तौर से शहरों में जहां यह प्रथा नहीं है सर पर घूंघट लेने वाली, वहां पर इसका कितना औचित्य है।
तो मैं यहाँ पे कुछ मार्गदर्शन अपनी बहनों को देना चाहूंगा। सबसे पहले तो यह निर्देश पौलुस ने सार्वजनिक उपासना के लिए दिया था। घर में अकेले जब प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए यह नहीं है। घर में परिवार के साथ आप प्रार्थना करते समय आपको लगता है सर ढकना है तो ढक लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं लगता तो कोई बात नहीं। अब अगर आप जिस कलीसिया में जा रही हैं वहां की प्रथा है सर ढकने की तो बिल्कुल ढकिए, किसी और के लिए ठोकर कारण ना बनिए। देखिए यहां मुद्दा अधीनता का है। कोई बहन सर ढकती है पर अपने पति का सम्मान नहीं करती तो यह सर ढकना केवल और केवल बाहरी दिखावा है, ढकोसला है। दूसरा, अगर कोई स्त्री प्रार्थना करते समय सर ढकती है पर उसके बाकी की वेशभूषा उत्तेजक है, तो उसके बात करने के तरीके से, उसके चाल ढाल से यह लगता है कि वह उपलब्ध है और अन्य पुरुषों को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो फिर बताइए सर ढकने का क्या फायदा। आत्मिक सिद्धांत को याद रखिए। जब भी आप प्रार्थना सभा में जाएं या कलीसिया में जाएं, अपनी संस्कृति के हिसाब से सौम्य पोशाक पहने। ये पुरुषों और स्त्री दोनों के लिए है। पति का सम्मान करें, पति पत्नियों से प्रेम करें। किसी को इस तरह का संकेत ना दे कि आप किसी भी प्रकार से उपलब्ध है। सब जाने कि आप अपने पति की हैं। वैसे ही पुरुष भी सौम्य पोशाक पहने, संस्कृति के हिसाब से सम्मानजनक तरह से आचरण करें, अपनी पत्नी को प्रेम और उसका सम्मान करें। दूसरी स्त्रियों की तरफ गलत नजरों से ना देखे, ना मन में ख्याल आने दे। हर कोई इस बात को सुनिश्चित करे कि यह मंडली आपस में एक दूसरे से प्रेम और सम्मान करती रहे और यीशु मसीह के अधीन है। बस इतना ही। अब हो सकता है आपके और भी कई प्रश्न हो इन आयातों को लेकर। मैंने हर आयत को बहुत विस्तृत तरह से नहीं समझाया, नहीं तो बहुत अधिक समय लग जाता। कोई बात नहीं, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर मैं पिन कमेंट्स में डाल रहा हूं और आशा करता हूं इन 2 दिनों में आपका इस मुश्किल आयातों को समझने में कुछ मदद मिली होगी। परमेश्वर के वचन के लिए एक लाइक और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। हम कल मिलेंगे 1 कुरिन्थियों 17 से 22 के साथ। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे आज और हमेशा हमेशा के लिए। आमीन।